पाकिस्तान डिफेंस न्यूज़ में खुश आमदीद। आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी इसराइल की जानिब से लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। पहले 2 दिनों में इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक के तमाम आलात तबाह किए। आज इसराइल ने बड़े पैमाने पर जनूबी लबनान की सरहद पर अपनी फ़ौज जमा कर दी, टैंक शिकन मिसाइल नस्ब कर दे। इसके अलावा इसराइल अपने तकरीबन तमाम किस्म के टैंक, हेलीकॉप्टर और तमाम किस्म की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर कर दिया है। आज इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक भी की गई और बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई। और ये एयर स्ट्राइक उस वक़्त की गई जब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह एक तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर दरअसल जो गुज़श्ता 2 दिन में जो हमले हुए उन पे होने वाले नुकसानात के मुतालिक थी। आगे अब हम आपको तफसीलात बताते हैं कि उन्होंने इस तकरीर के दौरान क्या अहम बातें कही। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना था कि इसराइल ने जो हम पर साइबर अटैक किया है ये बेमिसाल था और एक बहुत बड़े पैमाने पर था। उनका कहना था कि इसराइल ने 2 मिनट के अंदर अंदर 5000 हमारे शहरियों को कत्ल करने की कोशिश की है। दरअसल ये एक किस्म का ऐलान जंग ही है। हसन नसरुल्लाह का ये भी कहना था कि उनकी मुकम्मल तौर पर आला क़यादत इस हमले में महफूज रही है। हमारी जानिब से जो पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही थी वो अभी कम पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही थी। उनका ये कहना था कि हम इसराइल को अब एक भरपूर जवाब देंगे। इसराइल ने पेजर डिवाइसेस और दीगर आलात पर हमारे हमला करके तमाम रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है। हसन नसरुल्लाह ने दौरान तकरीर ये भी कहा कि हमें मालूमात और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसराइल अब जनूबी लबनान पर ज़मीनी हमला करने जा रहा है। हसन नसरुल्लाह का ये कहना था कि अब हम इसराइली फ़ौज को दावत देते हैं कि वो जनूबी लबनान में दाखिल हों और उसके बाद पूरी तारीख याद रखेगी कि हिजबुल्लाह ने किस तरह अपने वतन का दिफा किया। उनका ये कहना था कि जो भी इसराइली फोर्सेस हमारे सरहद और हमारी ज़मीन के अंदर दाखिल होगा वो वापस नहीं जा पाएगा। हम इसराइल को ऐसा सरप्राइज़ जवाब देंगे कि वो हमेशा याद रखेगा। आज की हसन नसरुल्लाह की तकरीर जो थी वो निहायत मुख्तसर थी, लेकिन हसन नसरुल्लाह इस पूरी तकरीर के दौरान मुकम्मल तौर पर पुरअज़मात और पुरसकून नजर आने लगे। इस दौरान इसराइली तैयारे मुसलसल लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और पूरे लबनान में परवाज़ें करते रहे और इस दौरान बड़े बड़े साउंड बैरियर भी तोड़ते रहे, यानी अवाम में खौफ व हरास का सिलसिला फैलाने का भी जारी रखा। इसराइली हमलों की वजह से वैसे भी पूरे लबनान में खौफ व हरास पाया जाता है। अवाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को इस्तेमाल करने में बहुत मोहतात हैं और पूरे लबनान में इस वक्त पैनिक सूरत हाल है। अवाम को हर चीज़ में से ऐसा ही लग रहा है कि ये भी अब धमाके से फट जाएंगी और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से अब मज़ीद तीसरी लहर के तौर पर बड़े पैमाने पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आलात में धमाके किए जा सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि इसराइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत अब जो हिजबुल्लाह के मिसाइल और असला वगैरह रखा है उनमें भी खुद साख्ता तौर पर धमाके करवा सकता है, जिससे वो ऑटोमेटिक फट जाएंगे जिस तरह मोबाइल और दीगर आलात वगैरह फट रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने आज की तकरीर में ये भी वाज़ेह किया कि चाहे हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम हर सूरत अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हों जब तक इसराइल गज़ा में जारहियत बंद नहीं करता। जनूबी लबनान की जानिब से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज भी जनूबी लबनान से एक एंटी टैंक मिसाइल इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर मारा गया, जिसमें तकरीबन 2 इसराइली फ़ौजियों के मरने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 8 से 9 इसराइली फ़ौजी इस हमले में ज़ख्मी भी हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस तरह नज़र आ रहा है कि अगले चंद घंटों 48 से 96 घंटों के अंदर अंदर जनूबी लबनान और इसराइल के मबैन एक बाकायदा तौर पर जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि इसराइल ने अपनी तरफ से जंग का अब एक आगाज़ कर दिया है। इसराइल ने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी कि 2 मिनट के अंदर अंदर 5000 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा सके। जो अब तक लबनान की जानिब से सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है वो 3000 ज़ख्मी और 50 अफराद के जहाँ बाक होने की तस्दीक की गई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।